होप करता हूँ सारे ठीक होंगे। सुबह के बज रहे हैं 5 और सब उठ चुके हैं। आज दुकान की छुट्टी हो गई और आज मैं, मम्मी और पापा हम तीनों जा रहे हैं वहाँ मेरठ। क्यों जा रहे हैं रास्ते में बताऊँगा, अभी नहीं बताऊँगा। उसके बाद हमें हानू से मिलेंगे, क्योंकि जैसे आप सभी को पता है कि शालू भी जो है हमारी बड़ी दीदी वो मेरठ में ही है, तो उनके यहाँ भी जाएंगे। हानू से मिलेंगे, दीदी से मिलेंगे, भाई साहब से मिलेंगे, उनके मम्मी पापा मौसा मौसी हमारे वहाँ उनसे मिलेंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं उठ चुका हूँ, अभी जाके सब उठ चुका है। सैडो भी उठ चुका, लैकी भी, सत्यम भी चाय वाय बनाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मम्मी तैयार होने में टाइम लगता है, इसलिए मम्मी नहाने चली गई अभी। पापा भी कुछ काम कर रहे हैं। मैं अभी उठ के बाहर गया था फ्रेश होने, अभी आके लेटा हूँ। मम्मी नहा लेगी, सब मैं नहा लूँगा और फिर हम निकलते तीनों तैयार होके। यहाँ से सीधा जाएंगे पहले शायद शालू के यहाँ, फिर वहाँ से सीधा गांव निकल जाएंगे। थोड़ी दूर पे हमारा गांव चले जाएंगे फिर। तो अभी होते हैं तैयार। अभी तो मैं ऐसे ही लेटा हूँ, अभी कपड़े वपड़े लाया हूँ, अभी देखूँगा पहनने के बाद दिखाऊँगा क्या पहन रहा हूँ। फिर निकलते गाँव के लिए। पूरा बेड खाली पड़ा है, ये पूरा बेड खाली है। जो हमारे महान से होते हैं ना, महान लोग जो होते हैं घर में, ये देखो पूरा बेड के अलावा ना इसे ये जगह मिली लेटने के लिए। और साइड पढ़ो, सो गया, उठेगा ही नहीं अब। जब तक मैं नहीं उठूँगा वो तब तक नहीं उठेगा। इतने बड़े बेड पे कहीं जगह नहीं मिली थी, यहाँ मिली जगह। और गाइस तुम्हें एक चीज़ और दिखाता हूँ, देखो वैक्सीन करा ली तुम्हारे भाई ने, ये देखो। अब थोड़ा ना ऐसा गर्मी वर्मी होती ना, बाल बाल से रहते, थोड़ा अजीब लगता। अब सही सा लग रहा, थोड़ा खुला खुला सा, पहले से थोड़ा पतला सा भी हो गया। चलो इस महाशय को वहीं सुला लेते हैं, थोड़ी देर में अभी सो जाता हूँ। उसके बाद उठूँगा, तैयार होऊंगा। 9 बजे तक हमें गाँव पहुँचना है। ज़्यादा नहीं मेरठ है, 1-1.5 घंटे का रास्ता पहुँच जाएंगे। गाड़ी तुम्हारा भाई चलाएगा। नहा धो लिए, अभी तैयार होते हैं। बाकी मम्मी ऑलमोस्ट तैयार हो ही चुकी हैं। पापा पूजा करके कपड़े वपड़े पहन के तैयार हो जाएंगे। मैं नहा धो के आ चुका हूँ और कपड़े पहन लूँगा। और उसके बाद और टाइम देख लो, 7 बजने जा रहे हैं और बस थोड़ी बहुत देर में अब निकल ही रहे हैं। मम्मी ना सर धोया था, इसलिए बाल सुखाने के लिए हेयर ड्रायर का इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये हमने चेले बुला रखे हैं अपने। कपड़े वपड़े पहन के तैयार होता हूँ इतने में। हो चुके तैयार, ये देखो जूते, पैंट और ये वाली शर्ट। और अभी हमारे नौकर चाय लेके जा रहा है अंदर हमारे लिए। चाय पीते हैं। ये फिल्टर कैसे बंद हो गया? स्विच लगा। ऑल सेट। कल गाड़ी करी थी पूरी साफ, और ये देखो फिर गंदी हो गई। देखो कल साफ़ सुथरी करके खड़ी करी थी, अभी फिर साफ़ करनी पड़ेगी। और अलॉय तुम भी देख ही रहे हो, शानदार। 20 इंच बहुत है भाई साहब, बहुत। कैमरे में देखने में छोटे लग रहे होंगे, बहुत तगड़े लग रहे हैं। बाकी सत्यम गाड़ी निकाल रहा है, पूरी गंदी हो गई गाड़ी। कपड़ा धो के लाऊं, पूरी गाड़ी साफ़ करनी पड़ेगी फिर से। गाइस ऑल सेट, हम निकल चुके हैं। यहाँ पापा बैठे हैं, मम्मी पीछे, और तैयार हो चुके हैं। 12-22 तक पहुँच चुके हैं। सीधा हाईवे वाला रास्ता है, सीधा सीधा निकलना है। 1.5 घंटा लगेगा शालू के वहाँ तक पहुँचने में, और शालू को उसके घर से लेके और फिर सीधा निकल जाएंगे हम गाँव के लिए। अभी फ़िलहाल लेट हो गए हैं तो जल्दी जल्दी निकलना पड़ेगा। बाकी ये लो देख लो व्यू भी तुम भी। और आज पता नहीं थर्सडे, पता नहीं रोड खाली खाली क्यों है। तो इस समय तो बहुत भीड़ होती है, सब खाली पड़ा, पता नहीं क्यों। चलो निकलते हैं। गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं हम मेरठ।
और मेरठ में अभी शालू दीदी के जो है हमारी उनके घर की गली के बाहर खड़े हैं। अभी मम्मी और गए हैं उधर की तरफ, उधर कुछ फल वगैरह लेने के लिए गई है। उनके घर जा रहे तो कुछ ले जाना चाहिए, इसलिए वो लेने गए हैं। मैं अकेला गाड़ी में बैठा हूँ अभी। बाकी जब वो आ जाएंगे उसके बाद ये देखो ये रास्ता है, ये सामने, ये सीधा उनके घर की तरफ जाता है और हम उन्हीं के बिल्कुल रास्ते के सामने। ये है जो मेरठ कैंट से रोड आती है, वो वाली रोड है। और हम जो आए हैं वो सीधा हाईवे की तरफ से फिर गांव में को होकर आए हैं, क्योंकि वो शॉर्टकट पड़ता है। ये यहाँ से बहुत लंबा कट लेके जब यहाँ आना पड़ता, मतलब कि ये तो रास्ता बहुत लंबा पड़ता है, इसलिए हम हाईवे से उतर के जो दिल्ली से आ रहा है सीधा मेरठ, उस वाले से होके और फिर आए हैं इधर। गाँव 2-3 गाँव पड़ते हैं, उनमें से होके आना पड़ता है। ज़्यादा हमें 15-20 मिनट लगते हैं आने में, 15-20 मिनट लगते हैं। तो अभी यहाँ आया, बाकी मम्मी और गई है उधर। मम्मी और पापा दोनों गए हैं फल वगैरह लेने, और उसके बाद फल ले आने के बाद हम जाएंगे सीधा वहीं उनके यहाँ। क्या है ये? ऐसे मारो 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 इसको, ऐसे मारो। इसकी गोल सी दे दे शालू, चमकने वाली जो। गाइस तो शालू के यहाँ से हम निकल चुके हैं, शालू को ले लिया और यहाँ हमने हनु को ले लिया। अब सीधा जा रहे हैं हम गांव की तरफ। बाकी नाश्ता वाश्ता कर लिया था यहाँ पे। अभी वापसी में जब आएंगे गांव से, जो काम है वो निपटा के, तो उसके बाद जब वापसी आएंगे जब शालू और हनु को यहाँ ही छोड़ देंगे। ये रहा गांव का रास्ता, दोनों तरफ की रोड बहुत चौड़ी हो गई। ये देखो पहले यहीं पे थे जहाँ पे ये, अब यहाँ पीछे तक बन रहा है। रोड भी चौड़ी हो जाएगी, यहाँ से एक फ्लाईओवर बनेगा और अंदर से गाँव में से हाईवे पे जाएंगे। अब इस समय बहुत तरक्की आने वाली है मेरठ में, 4 लाइन का हाईवे है। बाकी देखो पहले रोड पे ही थे दुकानें सारी, सब पीछे पीछे हो गई। देखो जय सारी पीछे पीछे हो गई, कितने पीछे पीछे हो गई। हम लोगों को पता नहीं है, बस वो खेल की वजह से ध्यान नहीं रहता। बाकी पहुंचते भी गांव में, गांव के सामने भी जो है ब्रिज का काम चल रहा है। ये देखो थोड़ा सा दिख रहा होगा, तो सामने ब्रिज का काम चल रहा है, हमारे गांव में ही है, गांव के सामने ही चल रहा है। बाकी तुम्हें वहीं आगे तक पहुंच के दिखाता हूँ। अब ये देखो ये जो सामने तुम्हें दिख रहा होगा ब्रिज का काम चल रहा है, हमारे गांव के सामने ही है जस्ट। और लिमिट इसलिए घटा दी होगी डाइवर्जन की वजह से, 30 की लग रही पिक्चर। ये अंदर की तरफ से ले लो, इधर से। ये देखो ये जो मील लगी हुई है हमारे गांव में ही है, फैक्ट्री वगैरह लगी हुई है। अभी एक गांव का रास्ते सामने से तो बंद कर दिया, तो ये साइड से रास्ता दे रखा गांव में, पीछे वाले रास्ते से घुसने के लिए गांव में अंदर, क्योंकि सामने जो मेन रास्ता था वो बंद है, क्योंकि ब्रिज वगैरह बन रहा है, तो वहाँ मट्टी वट्टी डली हुई है, तो रास्ता बंद है। ब्रिज नहीं बनाया ऊपर, हाँ जो भी बन रहा, क्या कहेगा ब्रिज, ब्रिज क्या रहा पता, ब्रिज भी वही होता है, पानी क्या उससे वो डैम होता है वो। ये हमारा पीछे वाला रास्ता है गांव का, और ये हमारी गांव की फैक्ट्री जो मेन रास्ते पे है। बाकी ये इस रास्ते से, पीछे वाले रास्ते से अंदर जाएंगे। खेत वेत दिखाता हूँ मैं तुम्हें, जो हमारे यहाँ पे खेत वगैरह, और हाईवे में खेत वगैरह भी जा रहे हैं हमारे, जो मेन काम है इसीलिए आए हैं हम यहाँ पे, कि जो गवर्नमेंट हमारी जमीन वगैरह लेंगी उस पर साइन वाइन होने हैं। अभी इनको भी दिखा देंगे, दिखा। ये गौशाला है, ये हमारे मुर्गी फार्म है, ये हमारे खेत हैं। और देखिए केले के पेड़ भी लग रखे हैं। तो ये हमारे केले का बाग है। कितना बढ़िया लग रहा है, क्या खेती है। हाँ केले का बाग है। बता दे।
सो हमारी गांव में एंट्री अब हो चुके हैं। हम अपने गांव में एंट्री कर चुके हैं और मम्मी को अपने पप्पा दिख चुके हैं। वो देख के जरा हैरान क्या हो हो रहा है? गाड़ी कैसे बंद हो रही है? जब ब्रेक पर ना लग जा। गेयर ही ना बदलता तो फिर गाड़ी सो तो बंद हमने एंट्री होगी। कर लिया अपने गांव में। और ये देखो गांव के मेन रास्ते पर फैक्ट्री भी गांव के अंदर तक आए जा रही है। हमारे गांव में कम से कम 6-7 जैसे जैसे गांव की जमीन जा रही है, लोगों का पैसा आ रहा है, वैसे गांव में भी तरक्की आ रही है। बट ये थोड़ा सो हनु भी एक्साइटेड है। ये देखिए मुंह में उंगली देके बैठा हुआ है। निकालो बेटा। हनु हंसी कर दो। हंस दे। हनु के 4 दांत दिखते रहते हैं। सो हमारी एंट्री हो चुकी है। हनु का गाना चल गया है। सो अब हनु काफी टाइम बाद गाँव जा रहा है। इसका पद बढ़ गया, अभी नानी बन गई। ये कौन है? बुआ जी, पापा की बुआ जी हैं। वो हमारी चाची है, बड़ी चाची। और हमारी बड़ी मम्मी है, हमारी दादी है। ऊपर से बारिश हो है। ये पता ही है तुम्हें कौन है? हाँ पट्टी तो और भी तो उतर की बाहर एक निकलेगी, भीतर की निकलेगी। देखिए ये सब उतरी पड़ी है भीतर की। ये चलते हैं ऊपर अभी। ये हमारे चाचा का लड़का है। हाँ बाथरूम है मम्मी। यहाँ बाथरूम बता दी किचन में। बाथरूम अच्छा इससे कह रहा तो इसके ऊपर जो है। हाँ इसके ऊपर चलते हैं। हमें भी लगी 189 मीटर है में से। और फिर अगर है ना देखो लिख दे या वही लिख देगा। तो गाइस ये खड़ी हमारी गाड़ी और इस समय हम हैं अमेहड़ा गांव में जो मेरठ में है। और आज बैठे हैं पटवारी कि किस सब अपने कागज़ जमा करने हैं। जिन जिन की ज़मीनें जा रही है तो वो सब अंदर लिखा जा रहा है और कागज़ जमा हो रहे हैं ज़मीन के, जिन्हें मुआवजा मिलेगा। हम फाइनली पहुंच चुके हैं घर पे। रास्ते में बहुत ट्रैफिक था और जब हम वहाँ से निकले शालू के वहाँ से तो हनु बहुत रोया, बहुत ही ज़्यादा। इसलिए मैंने शूट करा ही नहीं उस चीज़ को, व्लॉग में डाला ही नहीं। और बाकी फिर हम खा पी के वहाँ से निकल चुके थे। और गाड़ी की भी तुम्हें हालत दिखाऊँ कितनी बुरी हो रही है। बाकी इन्हें देख लो, आते ही चिपट गए लोग। आगे मैं तुम्हें गाड़ी की हालत दिखाता हूँ कैसी हो रही है। पूरी गाड़ी मट्टी में है। पूरी गाड़ी गंदी हो गई। अच्छी खासी धो धा के ले गए थे, पूरी गंदी हो गई। तो सत्यम को फ़ोन कर दिया था, सो रहा था ये भी, तो उसने हमारे लिए चाय वाय बना दी थी। अभी घाल के दे रहा मैं, अभी नींद में आई देखो। तो गाइस आने के बाद गाड़ी जैसे मैंने तुम्हें दिखा तो बहुत ही ज़्यादा गंदी हो गई थी। तो पापा ने सत्यम को मुझे काम दे दिया गाड़ी साफ़ करना है। देखो पूरी गाड़ी धो रहे हम मशीन लगा कर। देखो अभी यहाँ इधर खड़ी रहती है ना, तो इधर की साइड से तो पूरी धो दी है, इस साइड से पूरी धो दी। देखो अभी दूसरी साइड रह रही है उधर से। अभी गाड़ी आगे से घुमा के और फिर इधर से धो रहा सत्यम।